अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सफीर। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 5 इस्लामिक नेशन इग्नोर पाकिस्तान तालिबान मीटिंग एंड ज्वाइन इंडिया। तो ये भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और करते हैं भाई इंजॉय। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली 5 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने जो पाकिस्तान की मीटिंग थी ऑन तालिबान, इसको ना अटेंड करके जो इंडिया की मीटिंग है इसे अटेंड किया है। ये मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, जहाँ पर 57 कंट्रीज आपको मिलेगी, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, इनको बुलाया पाकिस्तान में और ये कहा कि एक मीटिंग करते हैं जहां पर मेन फोकस होगा अफगानिस्तान पे। नाउ इनिशियली पाकिस्तान का प्लान यहां पर ये था कि तालिबान को रिकॉग्नाइजेशन यहां पर दिलवा देंगे, मगर सिंस बाकी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया नहीं ये एजेंडा, बाद में पाकिस्तान ने जो पूरा टॉपिक था डिस्कशन का यहाँ पर चेंज कर दिया और ये कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग भी अभी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, मगर चलिए अफगानिस्तान की हेल्प की बात करते हैं। कैसे हम अफगानिस्तान में आज के समय जो क्राइसिस चल रहा है उस दौरान अफगानिस्तान की हेल्प कर पाएंगे। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि इंडिया की जो हेल्प है टू अफगानिस्तान, उसको रोककर आज के समय पाकिस्तान ही बैठा है, मगर फिर भी इन लोगों ने बात करी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हेल्प कर सकता है अफगानिस्तान की। नाउ क्या इस मीटिंग में कुछ निष्कर्ष निकल के आया कि अफगानिस्तान के लिए कोई पैकेज अनाउंस करेंगे, कुछ इतना टन वीट देंगे? कुछ नहीं। ये मैंने देखा है कि ओआईसी आज के समय काफी हद तक यूजलेस हो चुका है, क्योंकि इनकी मीटिंग से कुछ निष्कर्ष निकल के आता नहीं है। ये बोल देते हैं स्टेटमेंट में कि इस बात को लेकर हम यहाँ पे एग्री करते हैं, मगर कुछ कंक्रीट स्टेप्स ये लोग लेते नहीं है। और अब तो ये भी देखा जा रहा है कि कई कंट्रीज ऑल टुगेदर ओआईसी की मीटिंग को इग्नोर ही कर रही हैं और दूसरी मीटिंग्स को अटेंड कर रही है। रिसेंट यही हुआ है कि जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का पार्ट है, उन्होंने पाकिस्तान की जो ये मीटिंग है ओआईसी वाली, इसको अटेंड ही नहीं किया। ये लोग भारत में थे, एस जयशंकर साहब से मिले और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी यहाँ पर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग को लेकर। और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी जो सेंट्रल पॉइंट था बातचीत का वो था अफगानिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स स्किप पाक ओआईसी ऑन रिकॉग्निशन ऑफ तालिबान, जॉइन इंडिया लेड डायलॉग इंस्टेड। नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलता है, डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आपको यह बताना है कि इनमें से वो कौन सा सी है जो ज्योग्राफिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आपको मिलेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से एक में आपको मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रेड सी, नॉर्थ सी, अराल सी या फिर जापान सी, या सी ऑफ जापान भी आप कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो भी हुआ है, जिस तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग है पाकिस्तान में, इसको इग्नोर ही कर दिया, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ओआईसी की इमेज पर। क्योंकि आपको देखना होगा, इससे पहले भी काफ़ी बार पाकिस्तान ने ओआईसी का यूज़ किया है इंडिया को टारगेट करने के लिए। इंडिया काफ़ी बार उल्टा कह चुका है कि हम ओआईसी का पार्ट बनना चाहते हैं, हम आपस में बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, बट पाकिस्तान हमेशा इंडिया की जो एंट्री है इसको ब्लॉक भी कर देता है। और अब तो देखो स्थिति ऐसी हो गई है कि कई कंट्रीज ओआईसी की जो मीटिंग्स हैं इसको अटेंड भी नहीं कर रही। अब रिसेंट मीटिंग में आप ये भी देखो, एक अजीब बात ये भी हुई है कि हालांकि पाकिस्तान ने ओआईसी की मीटिंग अपने देश में करवाई ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान, इमरान खान आए, अचानक से रैंडमली कश्मीर का इशू रेज कर दिया। अभी कुछ ही घंटों पहले की बात है, जबकि पूरी मीटिंग थी ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान। और इस मीटिंग का जो डिक्लेरेशन निकल के आएगा, जो भी कंट्रीज की ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी, वहां पे कश्मीर का मेंशन नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग का ये एजेंडा नहीं था। इससे पहले आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 इंडिया ने रिमूव किया था, तब पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश करी थी कि ओआईसी की एक प्रॉपर फॉर्मल ऑफिशियल मीटिंग हो जाए ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, मगर हर बार इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन निकल के आया नहीं है। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मीटिंग किसी टॉपिक पे होती है, मगर पाकिस्तान के पीएम यहाँ पे आके कश्मीर का इशू रेज ही कर देते हैं। तो खैर ओआईसी की जो इंपॉर्टेंस है लगातार कम होती जा रही है। मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप इमर्ज हो रहा है, जो चाइना का जो 5+1 है इसको टक्कर दे सकता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, चाइना का 5+1 ये क्या है, और जो ग्रुप इमर्ज हो रहा है वो कौन सा है? 5+1 के बारे में भी आपको बताऊंगा। मगर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा ग्रुप है
जो इन द फ्यूचर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी के लिए होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो ये 5 सेंट्रल एशियाई देश है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ये पांचों देश समझते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप अगर देखो, ट्रेड को लेकर, कर्ज को लेकर ये देश बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं चाइना पर, और ये बात ये कंट्रीज भी महसूस करते हैं। ये कंट्रीज एक्चुअली काफी बार पाकिस्तान पे दबाव भी डाल चुके हैं कि आप लोग एक्सेस क्यों नहीं दे देते सीधा इंडिया को, हमको, हम सीधा यहां पर इंडिया के साथ ट्रेड कर पाएंगे, मगर पाकिस्तान ये होने देता नहीं है। थैंकफुली आज के समय चाबार पोर्ट का हमारे पास एक्सेस है, तो हम लोग चाबार पोर्ट के जरिए सीधा रीच कर सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, और इसमें कमाल का पोटेंशियल है। नंबर्स मैं आपको बताता हूं। अभी के लिए जो 5 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा जो टोटल ट्रेड है ये सिर्फ $2 बिलियन का है, बहुत ही ज्यादा कम है। आप अगर सोच कर देखें, चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड है ये रफली 90 से लेकर $100 बिलियन के आसपास मूव करता रहता है, कम जरा होता रहता है। उसके कंपैरिजन में इतना कम हम ट्रेड करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। इवन रशिया के साथ भी आप अगर देखो तो 8 से लेकर $10 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक ऐसा रीजन है जिनके साथ डेफिनेटली एटलीस्ट हमारा ट्रेड हो सकता है $10 बिलियन इन द कमिंग ईयर्स। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ इनका ट्रेड है $43 बिलियन, और उसके अलावा आप अगर देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करके ये सब कंट्रीज चाइना के डेट ट्रैप में भी काफी हद तक फंस चुकी हैं। तुर्कमेनिस्तान को आप अगर देखो तो इस कंट्री पर $8 बिलियन का कर्जा है, तजिकिस्तान पर $2.8 बिलियन का कर्जा है, और भी वेरियस कंट्रीज हैं यहाँ पर जिन पर हैवी डेट है आज के समय चाइना का, और ये चीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज पसंद नहीं कर रही। कोई भी कंट्री सेल्फ अवेयर कंट्री हो, उसको पता है कि जब वो एक बड़े कंट्री पर बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ा देती है तो इन द फ्यूचर उनकी सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो चाइना ने आज से कई साल पहले 5+1 फॉर्मेट बनाया था। 5+1 मतलब कि 5 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज +1 हो गया चाइना। इसके अंडर चाइना अब ये कोशिश कर रहा है कि कनेक्टिविटी चाइना की सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो इंडिया एक्चुअली सेंट्रल एशियन कंट्रीज को एक ऑल्टरनेटिव दे सकता है, एक ऑप्शन दे सकता है कि जरूरी नहीं है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ही आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। आप चाबार के थ्रू इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं, और चाबार आपको एक ऐसी ऑप्शन देगा जिससे आप गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका, बहुत से और देशों के साथ आप कर सकते हैं ट्रेड। इसके लिए ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि अभी जो आजकल स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है ईरान और यूएस के रिलेशंस की, वो स्थिति और ज़रा ख़राब ना हो जाए। कहीं ना कहीं ईरान और यूएस मिलकर बैठे, बातचीत करें और एक प्रॉपर सोल्यूशन निकल के आए कि कैसे ईरान का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इसको रीइंस्टेट किया जाएगा, इसको वापस जिंदा किया जाएगा। तो जब तक वो होता नहीं है, इंडिया के जो ग्रैंड प्लान्स है सेंट्रल एशिया को लेकर, ये भी थोड़े से डाउट में रहने वाले हैं। मगर फिर भी इंडिया अपनी तरफ से काम कर रहा है। हम लोगों ने $1 बिलियन के सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किए हैं 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। उसके अलावा कई छोटे छोटे जो लोन्स हैं $200 मिलियन के, $500 मिलियन के, ये भी हमने अलग अलग दिए हैं वेरियस कंट्रीज को। आप देख के हैरान होंगे, जितना हमारा ट्रेड नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, उससे ज़्यादा या उसके आसपास तो हमने सॉफ्ट लोन ही दे रखा है इन कंट्रीज को। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस इंडिया अटैच करता है टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जो 2022 में हमारी रिपब्लिक डे परेड होगी, वहां पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज होने वाली हैं चीफ गेस्ट। नाउ जिस तरीके से इंडिया कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपनी तरफ लेने की, पाकिस्तान भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि ये लोग भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करें। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस इक्विपमेंट जो है, प्राइमरली बंदूकें वगैरह, ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी है तजिकिस्तान को। फिर पाकिस्तान के पीएम जब उज्बेकिस्तान में गए एससीओ के समिट के लिए रिसेंटली, इन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो हिस्टोरिकल इस्लामिक फिगर्स हैं उन पर टीवी सीरीज और मूवीज बनाएंगी। इनमें सबसे बड़ा नाम होगा बाबर का, क्योंकि बाबर आप अगर देखो तो उज्बेकिस्तान में ही पैदा हुआ था, बाद में अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आया बाद में। तो हालांकि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस काफी कम है ट्रेड के मामले में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को ज्यादा कुछ ऑफर कर नहीं सकते। ये लोग कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। मगर इंडिया के पास मैं कहूंगा अभी एक ट्रम्प कार्ड है। वो ट्रम्प कार्ड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में जो 5 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज है ये आती हैं, रशिया भी आता है, अर्मेनिया आता है, और इन सब कंट्रीज के साथ अगर इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया तो ना सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इवन रशिया के साथ भी हमारा जो ट्रेड है ये काफी हद तक बढ़ सकता है। और जैसे जैसे भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज का ट्रेड बढ़ेगा आपस में, इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग होंगे, आप देखेंगे कि बहुत से एस्पेक्ट में ये देश इंडिया का सपोर्ट करेगी, यूएन में, वेरियस और फोरम्स में,
ऑलरेडी आप अगर देखो तो जो तीसरी मीटिंग हुई है ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया के सपोर्ट में आई है। आतंकवाद के इशू को लेकर, अफगानिस्तान में सपोर्ट पहुंचाने के इशू को लेकर FATF में भी इन्होंने ये कहा है कि जो देश FATF की ग्रे लिस्ट में आते हैं उनको प्रॉपरली एक्शन लेना होगा अपने देश में टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तो अगेन ये एक पाकिस्तान की तरफ एक इशारा था। और उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में वेरियस और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया का सपोर्ट ही करेंगे इन द नियर फ्यूचर। और इन पांचों कंट्रीज का सपोर्ट जीतना अपने आप में काफी मुश्किल काम था। पीएम मोदी ने इसके लिए बहुत काम किया है। 2014 में आपको बता होगा कि पीएम मोदी कई बार सेंट्रल एशियन कंट्रीज में गए, विजिट किया, यहाँ पर इनके लीडर्स को इन्वाइट किया काफी बार इंडिया में। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज के समय OIC को छोड़कर ये कंट्रीज इंडिया के साथ बैठकर बातचीत करना ज्यादा प्रेफर करती है। इट इज अ ह्यूज डिप्लोमेटिक विक्ट्री। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम कि इनमें से कौन सा सी आपको मिलेगा सेंट्रल एशिया में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, अराल सी। बहुत ही फेमस है, यहाँ पर आप देख पाओगे। यहाँ पे आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में मिलेगा अराल सी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सर प्रशांत ने भाई आंखें खोल दी। आपको पता है कि जैसे भी हम जब भी सर प्रशांत की वीडियो देखते हैं ना तो वो भाई ऐसे डिटेल और वजाहत के साथ वीडियो बनाते हैं कि आपको किसी भी आंसर के क्वेश्चन आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल भाई ऐसे, क्योंकि उन्होंने A to Z एवरीथिंग विल बी शो भाई, बस सब कुछ बता दिया ना। अब क्या इंग्लिश यहाँ बोलनी। तो यहाँ पे 5 इस्लामिक नेशन की बात है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने भाई यहाँ OIC की जो मीटिंग है वो भाई पाकिस्तान में आके नहीं ज्वाइन की और वहाँ जाकर वो इंडिया में ज्वाइन उन्होंने कर ली। मेन मुद्दा भाई यही था सर प्रशांत का बताने का, लेकिन उन्होंने इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो बातें बता दी, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ये भाई ऐसे नहीं ऐसे चलेगा, और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया भी है भाई। अगर यहाँ बात की जाए तो बात भाई की भी जाए तो आप तो एक लिहाजे से ठीक है कि उन्होंने इग्नोर किया, मीटिंग ज्वाइन नहीं। भाई उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, मतलब कि उनको इंडिया से फायदा था, वो इंडिया के साथ भी अपने रिलेशनशिप रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। तो भाई पाकिस्तान में एक बड़ी मीटिंग हुई है, इतने इस्लामी ममालिक इधर आए हैं, कश्मीर बोल रहा हूँ सॉरी, के अफगानिस्तान के भाई उन्होंने मतलब जो सूरत हाल है उस पर मद्देनजर यही मीटिंग बुलाई थी कि सब मिलजुल कर इसको हल करें और इसका हल कोई निकालें, क्योंकि जैसा कि अफगानिस्तान में सूरत हाल चल रही है सबको पता है। तो इस पर मीटिंग का यही मकसद था, उनको एक फोकस होना चाहिए इधर अफगानिस्तान पर। तो भाई अच्छी स्पीच थी, इमरान खान ने भी अच्छी स्पीच दी थी भाई के, क्योंकि पाकिस्तान ने भाई ऑलवेज हेल्प की अफगानिस्तान में। इतने माजरीन तब भी आए थे, इनकी पाकिस्तान ने इनको समेटा, अब भी इतने माजरीन अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं तो पाकिस्तान इनको समेट रहा है। और रही बात के भाई दहशतगर्दी, ये मतलब कि एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये समझते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान इसको हेल्प कर रहा है। तो भाई पाकिस्तान के भी 80,000 नौजवान दहशतगर्दी में भाई शहीद हुए थे। आप हंस रहे हैं, आपको पता नहीं किस बात की। नहीं मैं कुछ भाई और सोच रहा हूँ, वो जो आप भाई बात करे मैं और कुछ देख रहा था। मैं इधर नीचे सॉरी वीडियो में देख रहा था, तो इसीलिए मैं आप करे बात, मैं आपकी नहीं बात नहीं। ये मतलब कि जो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये बोलते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान इनको मतलब दहशतगर्द तैयार कर रहा है, तो अगर हम ही दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं तो हम इनसे लड़ रहे हैं और ऐसे शो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, 80,000 हमारे भी शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं भाई। हाल ही में क्या 2-3 दिन हो भाई 7 अरब उनको दिए हैं और भी हेल्प करेंगे उनकी, लेकिन इंडिया की कोई हेल्प नहीं रोकी हमने। ये तो बस ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, बस ऐसे थोड़ा सा इशू आया था कि आप जो आपके ट्रक है ना उनकी चेकिंग होगी। भाई एक ज़ाहिर बात है, अगर किसी मुल्क में एंट्री आपकी होगी तो ऐसे विदाउट चेक के तो भाई वो जाने नहीं देंगे, चेक करेंगे। जो टैक्स है आपने टैक्स देकर ही जाना है ना। ये ना बात करें कि पाकिस्तान ने टैक्स लिया या ऐसा, भाई वो तो टैक्स देना पड़ता है, सब देते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये बोल दें कि मीटिंग बोल रहा हूँ कि हेल्प करने के लिए हमें रोक लें। अगर भाई हम रोक रहे हैं तो हमें ऐसी मीटिंग बुलाने का क्या फ़ायदा। और उनको इतनी हेल्प हम भी कर रहे हैं, इतने माजरीन समेट रहा है पाकिस्तान और समेटता रहेगा अफगानिस्तान के, क्योंकि हम साया मुल्क है और हम इसका ख्याल भी रखेंगे भाई।
यार बिल्कुल, आपने जो पॉइंट है वो आपने ठीक बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप भूल गए हैं। क्या ऐसे पॉइंट है, आप मुझे भी बता देना। मैंने ऐसा एक पॉइंट है और उसको मिस कर रहा हूँ। भाई वही बता रहा हूँ, आपने तकरीबन 2-3 मिनट स्पीच दी है, बोला है सब कुछ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं टोकी, ठीक है ना। अच्छा। क्योंकि आप जब बात करते हैं तो आप किसी की नहीं सुनते, ये स्टार्ट से आपकी आदत बन गई है। जो हमारी वीडियो देखते हैं उनको भी इस बात का पता है कि आपका सब पता है कि उनको पता है कि ये जब स्टार्ट हो जाता है ना तो ये रुकता नहीं। बिल्कुल ठीक है कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो हमने देखा था, जो जेट आया था यहाँ इंडिया में, अफगानिस्तान में, तो उन्होंने इंडिया में जो जेट आया था उसमें उन्होंने काफ़ी सामान भेजा था, जो मेडिसन थी 2-3 टन आई थिंक भेजी थी। तो यहाँ जो ट्रक रुके हुए हैं इसका सलूशन क्या है, ये क्यों रुके हुए हैं, किस लिए, वजह क्या है, क्या इस पर भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं? तो भाई यार रेडी बता दिया, इससे अगर आपके कान बांध दे तो मैं क्या करूं। नहीं यार, रेडी बता दिया कि ये सब इश्यू होता है भाई, चेकिंग के बगैर तो आप नहीं ना जा सकते ट्रक। और ऐसा किसी ने नहीं बोला कि हमें इस पर टैक्स चाहिए या ऐसा चाहिए, हम उधर हेल्प नहीं जाने देंगे अफगानिस्तान में। अगर भाई हम नहीं हेल्प करने के तो और कौन करेगा। अगर आप करते हैं तो इंसानियत की खातिर करते हैं ना, मतलब कि इंसानियत की खातिर उधर भाई इतना हालात बुरे हैं और फॉरेन पॉलिसी भी भाई उनका टैक्स रुक चुका है, तो इसी वजह से भाई इंसानियत के लिए सब मुल्कों को करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर उन्होंने मीटिंग नहीं ज्वाइन की तो मीटिंग रुक गई है। भाई इधर भी मीटिंग हुई है और पूरे मतलब के पूरे प्रोटोकॉल भी उनको दिया गया और बाफाजत हुई है मीटिंग। और सब इधर बहुत भाई खुश थे। हमने ऑलरेडी इमरान खान की स्पीच देखी है और फिर उन्होंने यूएनए में मतलब बोला कि उधर भी बोलते थे कश्मीर का मसले को हल करना है, तो इधर भी उन्होंने कुछ मतलब के वजाहत की है थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि टारगेट ही उनको बना लिया है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि भाई वो इस वक्त जो जिन हालात से अफगानिस्तान गुजर रहा है ना भाई, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और इस तरह इंडिया भी कर रहा है और दूसरी कंट्री भी कर रही है, और इसी तरह भाई करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जिस कंट्री के पास वसाइल नहीं तो उसकी भाई हेल्प दूसरी कंट्री करेंगे। अब अगर एक सारे दोस्त इकट्ठे बैठे हुए हैं और अगर उनमें एक दोस्त गरीब है तो इसका ये मतलब नहीं कि उस दोस्त गरीब को भाई अपनी जो दोस्ती सी उनसे ख़त्म कर ले। उससे ये हल यही निकलता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, 2-3 दोस्त हैं, तो दूसरे 2-3 पैसे भाई डाल देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप पार्टी करते हैं तो दोस्त होते हैं कि उनमें एक ऐसा भी दोस्त होता है कि भाई जिसके पास नहीं पैसे तो सारे पैसे डाल लेते हैं, उसको खुश कर लेते हैं भाई, होते हैं ऐसे। तो इस वक्त वही यहाँ मिसाल ले लें कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के हालात है ना, इस वक्त हर एक कंट्री को भाई सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो भूखे रहेंगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा भाई। जिसके पास अगर चीज़ है कोई वो देनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।